नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम उज्जवल और आप देख रहे हैं माई पाठशाला। आज मैं एक नया चैप्टर लेके आया हूँ। इस चैप्टर का नाम है पाइप एंड सिस्टर्न। टाइम एंड वर्क के बाद हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पाइप एंड सिस्टर्न। तो पाइप एंड सिस्टर्न का जो चैप्टर है, इसके जो कंसेप्ट्स हैं वो एकदम हूबहू टाइम एंड वर्क से मिलते जुलते हैं और टाइम एंड वर्क मैं पढ़ा चुका हूँ। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले टाइम एंड वर्क का चैप्टर ज़रूर कंप्लीट कर लीजिए। अगर कोई बच्चा नया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिए। पूरा लेक्चर देखिए। अगर आप मेरे से कुछ सीख पा रहे हैं तो लाइक का बटन दबाइएगा। कोई सुझाव है तो नीचे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। तो इस चैप्टर को सीखेंगे हम कुछ इतने लेक्चर्स में। हम हमेशा अपने चैप्टर को बहुत ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर में बनाते हैं ताकि जब आप इसको सीखना स्टार्ट करो तो अच्छे से सीख पाओ। आज जो मैं डिस्कस करूँगा वो हमारा 0 लेक्चर होगा। मतलब आज के लेक्चर में हम बेसिक्स पे फोकस रहेंगे और उसके बाद लेक्चर 2 में हम कंसेप्ट को वेरी करेंगे, फिर 3 में और वेरी करेंगे, फिर लेक्चर 4 में और टाइप वेरी करेंगे, लेक्चर 5 में और टाइप वेरी करेंगे, फिर लेक्चर 6 में और टाइप वेरी करेंगे और लेक्चर 7 में हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे और फिर आपका चैप्टर पाइप एंड सिस्टम हो जाएगा कंप्लीट। देखो, मेरे पढ़ाने का तरीका बिल्कुल सिस्टमैटिक है। मैं हमेशा यूट्यूब पे भी बहुत सिस्टम से पढ़ाता हूँ। चैप्टर अगर कोई स्टार्ट करना है तो मैं 0 से स्टार्ट करूँगा और एंड बिल्कुल वैसे करूँगा जो आपके एग्ज़ाम की प्रॉपर नीड होती है। तो हम बात करते हैं पाइप एंड सिस्टर्न की। हम आगे चलेंगे और इसके अगर बेसिक्स की बात करें तो थोड़ा सा टाइम एंड वर्क से कंपेयर करते हुए चलेंगे। टाइम एंड वर्क से कंपेयर करते हुए चलेंगे। अब जैसे टाइम एंड वर्क में हम क्या बात देख रहे थे, हमने सबसे पहले वहां देखा था, ध्यान से रेफरेंस ले रहे हैं वहां का। ए किसी काम को x दिन में कर सकता है, बी किसी काम को y दिन में कर सकता है। ये आपने पढ़ा था। तो हम हमेशा क्या काम करते हैं, टोटल वर्क डिफाइन करते थे। इसी तरह अब इस चैप्टर में क्या होगा, ध्यान से देखोगे। पाइप एंड सिस्टर्न है, मतलब टंकी फिल करने की बात होगी। टंकी फिल करने की बात होगी। चलो बीच में ही छोड़ देते हैं। टंकी फिल करने की बात होगी और टंकी कैसे फिल की जाएगी, जैसे मर्जी है वैसी टंकी फिल की जाएगी। 2 नल होंगे, 3 नल होंगे, 2 से ज़्यादा नल होंगे और नलों की बात होगी कि ए किसी टैंक को, मतलब ए किसी टैंक को 3 घंटे में भर सकता है, बी किसी टैंक को 5 घंटे में भर सकता है। दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो कितनी देर में टैंक फिल हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल लो, मैंने 2 टोटी बना ली, इससे पानी गिर रहा है। अब हमारी टंकी है, इधर से एक टोटी बना ली, ये हमारी है, इससे पानी गिर रहा है, इससे इस टैंक को भर रहे हैं हम। ये हमारा नल ए हो गया, ये हमारा नल बी हो गया। ए किसी नल को 3 घंटे में भर सकता है, ऐसा सवाल में आएगा। बी किसी नल को 6 घंटे में भर सकता है, ऐसा सवाल आएगा। बोला जाएगा कि ए और बी को अगर एक साथ खोल दिया जाए तो ये जो टंकी है, ये नल ए खोला, नल बी खोला, तो ये जो आपकी टंकी है, टंकी दोनों को एक साथ खोलने में कितनी देर में भर जाएगी। तो कंसेप्ट सिमिलर वही है। तो सारे के सारे कंसेप्ट जो हम अप्लाई करेंगे पाइप एंड सिस्टर्न पे, वो टाइम एंड वर्क वाला कंसेप्ट ही हम इस्तेमाल करेंगे। तो बड़ा सवाल यह है कि क्या सारे कंसेप्ट दोबारा से पढ़ाया जाए? नहीं। अगर टाइम एंड वर्क अगर आप पढ़ के आ रहे हो तो हम डायरेक्टली जो कंसेप्ट वेरी कर रहा है, जो सवाल आ रहा है, उन सवालों को सॉल्व करते हुए चलेंगे। अलग से दोबारा कंसेप्ट को पढ़ने में टाइम नहीं देना चाहिए। तो सिंपल सा कंसेप्ट यही था। टोटल वर्क आपको याद है कि हम डिफाइन करते थे इसमें कि अगर x दिनों में कर सकता है, कोई y दिनों में कर सकता है, तो हम टोटल वर्क इनके एलसीएम के बराबर मानते थे। फिर इनकी इफिशियंसी निकालते तो ये y हो जाती थी, x हो जाती थी, और हमें a + b का अगर निकालना होता था नंबर ऑफ डेज, तो ऐसे निकलता था टोटल वर्क डिवाइडेड बाई जो है इनकी जो एफिशिएंसी का सम था। ये यही पढ़ के हम आए थे। तो अब इसमें ये मान लो कि ये आपकी एक नल है, ये बी नल है, ये x आवर में भरता है, ये y आवर में बनता है। तो टोटल यूनिट कितना है जो उसको भरना है, हम इनके एलसीएम में मानते हैं। फिर नल ए की इफिशियंसी हम निकालते हैं, नल बी की हम इफिशियंसी निकालते हैं। फिर अगर दोनों को एक साथ खोला जाए तो इस फॉर्मूले के हिसाब से काम करते हैं। इसमें ए भी है तो सी भी जोड़ सकते हैं, डी भी जोड़ सकते हैं, ई भी जोड़ सकते हैं। तो हम उन सब को क्वेश्चन में ही डायरेक्टली जोड़ेंगे। तो सबसे पहले जो है क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 1 है, सबसे पहले तो यही पढ़ेंगे और क्वेश्चन को डायरेक्टली लगाएंगे। एक लड़का और एक लड़की मिलकर एक टंकी को पानी से भरते हैं। लड़का हर 3 मिनट में 4 लीटर पानी डालता है और लड़की हर 4 मिनट में 3 लीटर पानी डालती है। टंकी में 100 लीटर पानी भरने में कितना समय लगेगा?
ध्यान से देखो, लड़का हर 3 मिनट में 4 लीटर पानी डालता है और हर लड़की हर 4 मिनट में 3 लीटर पानी डालती है। टंकी में 100 लीटर पानी भरने में कितना समय लगेगा? तो टंकी में पानी कितना भरना है? किसी टंकी में टोटल आता 100 लीटर है। अगर मैं लड़की की बात करूं, मतलब बॉय की बात करूं, तो क्या हो रहा है कि 3 मिनट में कितना? 4 लीटर भरता है। 3 मिनट में 4 लीटर भरता है। 3 मिनट में 4 लीटर भरता है। इसका मतलब क्या हो गया? 3 मिनट में 4 लीटर भरता है। और लड़की जो हो गया, गर्ल जो हो गई, ये 4 मिनट में 3 लीटर भरती है। तो सबसे पहले आपको ये पता करना पड़ेगा कि हर मिनट में कितना लीटर पानी भरा जाता है। हर मिनट में लड़का कितना पानी भरता है, हर मिनट में लड़की कितना पानी भरती है। तो लड़के की अगर बात करें, 3 मिनट में 4 लीटर भरती है, तो 1 मिनट में कितना भरेगी? तो इसका 1 मिनट में जब हम बात करेंगे तो 4/3 हो जाएगा, और इसकी अगर बात करेंगे तो 3/4 हो जाएगा। दोनों अगर एक साथ भरना चालू करेंगे 1 मिनट में, तो ये 4/3 लीटर भर दे रही है, 3/4 लीटर भर दे रही है। तो इन दोनों का सम 1 मिनट में एक साथ खोलेंगे, एक साथ भरेंगे, तो एक साथ इतना भर जाएगा। एलसीएम लो गया, 4×3 12 हो जाएगा, 4×4 16, 16×9 25। 25/12 होगा, ये क्या होगा? ये 1 मिनट में लड़का लड़की दोनों मिलके इतने लीटर पानी भर लेंगे। इतने लीटर पानी भर लेंगे। टोटल भरना है 100 लीटर और 1 मिनट में भरा जा रहा है 25/12 लीटर। तो 12 इधर गुणा कर दो, ये 25, तो 25×4 100, तो 12×4 48 मिनट लगेगा। कितना लगेगा? 48 मिनट लगेगा। अगर दोनों को एक साथ जो है अगर पानी भरना हो तो 100 लीटर की जो पानी है वो 48 मिनट में भर जाएगी। ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था, एकदम टैया सा टुच्चा सा क्वेश्चन था। अगला सवाल, यदि एक टंकी का 3/5 भाग 1 मिनट में भर जाता है तो शेष को भरने के लिए आवश्यक समय क्या है? यदि एक टंकी का 3/5 भाग 1 मिनट में भर जाता है तो शेष को भरने के लिए आवश्यक समय क्या है? 3/5 भाग भरेगा कितना? 1 मिनट में। तो एक भाग कितना बचेगा? 5/3 मिनट में। तो शेष को भरने के लिए आवश्यक समय क्या है? और 5/3 मिनट, और इसको सेकंड में अगर करोगे तो 60 सेकंड से वो कर दो, तो 3 हो गया 20। तो शेष को भरना है। अच्छा, शेष को भरना है। शेष कितना हो गया? एक को भरने में कितना मिनट लगेगा? 5/3। शेष कितना हो गया? शेष आपका 3/5 के बचा हुआ पार्ट जो होता है वो 2/5 होता है। तो 2/5 से यहाँ पे गुणा कर दोगे, 5 कट गया, तो 2/3 मिनट हो गया। 2/3 मिनट क्या होता है? 40 सेकेंड। 40 सेकेंड। 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, तो 2/3 × 60 करोगे, 3 20 और 20 दूनी 40 सेकेंड हो जाएगा। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगी। ये बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। अगर आप ये देखोगे, बात हो रही टंकी के भरने की, तो जो टंकी भरता है वो टाइम जितना ज़्यादा टंकी भरना है उतना ज़्यादा समय लगेगा। ये तो होना ही होना है। ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, एक टंकी का 3/4 भाग पानी से भरा हुआ है। जब 30 लीटर पानी निकाला जाता है तो टंकी खाली हो जाती है। टैंक की क्षमता कितनी है? एक टंकी का 3/4 भाग पानी से भरा हुआ है। जब 30 लीटर पानी निकाला जाता है तो टंकी खाली हो जाती है। भाई टंकी है, टंकी का 3/4 भाग भरा हुआ है और आपने 30 अगर लीटर निकाल दिया है, खाली हो गया, मतलब 3/4 पार्ट थी तो 30 के बराबर हो गया। तो 1 पार्ट कितना होगा? 3 दहा में 30 और 4 दहा में 40। तो टंकी की कैपेसिटी कितनी है? 40 लीटर। ये जीडी में इस तरीके के सवाल आते हैं और आईबी ACIO में इस तरीके के सवाल आते हैं। SSC में इस तरीके के सवाल नहीं आते। ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन थे। एक नल एक टंकी को 4 घंटे में भर सकता है। अब आया थोड़ा सवाल। एक नल, मान लो नल ए है, एक टंकी को 4 घंटे में भर सकता है। एक और नल उसी टंकी को 6 घंटे में भर सकता है। जो दूसरा नल है मान लो वो 6 घंटे में भर सकता है। यदि दोनों नलों को एक ही समय में खोला जाता है तो खाली टंकी को पूरी तरह से कितने समय में भर दिया जा सकता है? तो आपको टंकी जो है ना, टंकी की कैपेसिटी निकालनी होती है। वहां पे टोटल वर्क निकालना पड़ता था, यहाँ पे कैपेसिटी निकालनी पड़ती है। तो ये जो कैपेसिटी आप निकालते हो वो कैसे निकालते हो? वो निकालते हो, ए अगर 4 घंटे में भर सकता है, बी अगर 6 घंटे में भर सकता है, तो कैपेसिटी हम हमेशा इनके एलसीएम में मानते हैं। इनका एलसीएम कितना हो जाएगा? 12। और ए की जो दक्षता इफिशियंसी होगी वो क्या हो जाएगी? 4 3 12 3 हो जाएगी, इसकी 2 हो जाएगी। अगर दोनों एक साथ खोल दिए जाएं, दोनों एक साथ खोल दिए जाएं तो 3 2 5 जो है इनकी दक्षता हो जाएगी।
जब हम दक्षता की बात करते हैं इसका मतलब ये हो गया कि अगर टंकी की कैपेसिटी 12 लीटर है तो 1 घंटे में जो ए है 3 लीटर भरता है, 4 घंटे में 12 लीटर भर लेगा। बी जो है 2 लीटर 1 घंटे में भरता है, 6 घंटे में 12 लीटर भर लेगा। ए प्लस बी को खोलेंगे तो इन दोनों का सम होगा कि इनकी दक्षता कितनी हो जाएगी, एफिशिएंसी 3 + 2। ए 3 भर रहा है, बी 2 भर रहा है, तो ए प्लस बी दोनों मिलके 5 लीटर 1 घंटे में भर लेंगे। कितना समय लगेगा, 12/5, 12/5 घंटा लगेगा। इसको भाग दोगे तो 2 हो जाएगा प्लस 2/5 और 2 घंटे हो गया। और आगे मिनट में निकालना है तो 2 में जब कन्वर्ट करोगे तो 1 घंटे को आप 60 करते हो, फिर डिवाइड बाई 5 से भाग दोगे तो 12×5 = 60 होगा, तो 12 दूनी 24, 2 घंटा 24 मिनट हो जाएगा, 24 मिनट हो जाएगा। 2 घंटा 24 मिनट हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ये पहला सवाल था जो आपके टाइम एंड वर्क के सिमिलर बिल्कुल क्वेश्चन था। चलो अगला सवाल देखते हैं। नल पी एक टंकी को 6 घंटे में भर सकता है, नल क्यू 10 घंटे में पूर्ण टंकी को खाली कर सकता है। अब सवाल आया इसमें कायदे से, ध्यान से देखिएगा। नल पी हो गया, एक टंकी लगा हुआ, ठीक है ना, इसमें एक पी हो गया नल, एक हो गया क्यू। ये पी हो गया, ये क्यू, समझने के लिए बना रहा हूं, जरूरत नहीं है वैसे तो। ये हो गया आपका क्यू और ये हो गया पी। ये भर रहा है और ये जो है खाली कर रहा है, ध्यान से देखिएगा। पी कितना भर रहा है, नल पी एक टंकी को 6 घंटे में भर सकता है, ये 6 घंटे में भर सकता है। नल जो क्यू है वो कितने घंटे में खाली कर सकता है, 10 घंटे में खाली कर सकता है। सबसे पहले हम कैपेसिटी डिफाइन करेंगे, जो टंकी भरनी उसकी कैपेसिटी इनके एलसीएम में। इनका एलसीएम कितना हो गया, 30। अब अगर टंकी भरी जाएगी तो हम इफिशियंसी को प्लस से लिखेंगे, अगर खाली हो रही होगी तो हम इफिशियंसी को माइनस से लिखेंगे। तो पी जो है 6 घंटे में पूरी टंकी भर देता है, इसका मतलब है कि वो 5 लीटर हर घंटे भरता है और ये भर रहा है तो हम प्लस साइन लेंगे। क्यू जो है 10 लीटर खाली कर रहा है, तो 30 लीटर को खाली करने में -3, मतलब हर घंटे वो 3 लीटर खाली करेगा, क्योंकि खाली कर रहा है तो हम निगेटिव ले रहे हैं। अब क्या बोला जा रहा है, यदि दोनों नल पी और क्यू को एक साथ खुला रखा जाता है तो खाली टंकी कितने घंटों में पूरी तरीके से भर जाती है। अगर पी और क्यू दोनों को एक साथ काम कराया जाए तो कंबाइंड इफिशियंसी देखो कितनी आएगी, ये प्लस में ये माइनस में है, जब जोड़ोगे तो +2 आएगी। दोनों को अगर एक साथ खोल दिया जाए तो 2 लीटर हर घंटे भरा जाएगा। अगर निगेटिव आती तो मतलब हर घंटे खाली होता, तो ये भरा जाएगा। पूछा जा रहा है कि ये जो आपकी यहाँ पे टंकी है, ठीक है ना, ये टंकी कितनी देर में भर जाएगी। जब दोनों एक साथ खोला जा रहा है, ये 5 भर रहा है, ये 3 जो है खाली कर रहा है, तो इफेक्टिव 2 लीटर भरा जा रहा है। तो 30 लीटर की अगर टंकी है तो कितने घंटों में भर जाएगी, वो भर जाएगी 2 से भाग देना पड़ेगा, 30 / 2। जवाब कितना आ जाएगा आपका, 15 आ जाएगा। और करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। अगला सवाल, पाइप ए और बी एक टैंक को 20 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं। दोनों भर रहे हैं, ए और बी। ये 20 मिनट में भर रहा है और ये 30 मिनट में भर रहा है। जबकि पाइप सी से 24 मिनट में खाली कर रहा है। हम सी की बात कर रहे हैं, ये 24 मिनट में क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। तो सबसे पहले हम डिस्कस क्या करेंगे, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे, हम एलसीएम लेंगे इनका, हम इनका एलसीएम लेंगे ताकि हम टंकी की कैपेसिटी डिफाइन कर पाए। 20, 30, 24 का एलसीएम क्या होगा, 20, 30, 24 का अगर एलसीएम ले तो क्या 120 होगा, 120 होना चाहिए, सबसे कट जाएगा। चलो अब जो भर रहा है उसको पॉजिटिव से लेंगे और जो खाली कर रहा है उसको निगेटिव से लेंगे। ए भर रहा है तो 20 छंका 120, बी भर रहा है तो 30, 3 चौका 12, 4, मतलब ये पॉजिटिव लेंगे, ये पॉजिटिव लेंगे। सी लेकिन खाली कर रहा है, 5, 5 चौका 20, 5 दूनी 10, 2 12, -5 लेंगे। अब क्या सवाल बोला जा रहा है, तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं, तो तीनों पाइप खोल दो। तो जैसे तीनों पाइप खोलोगे तो इनकी आप इफिशियंसी निकाल लो। इनकी इफिशियंसी निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 6 4 10 में से 5 घटा, और ये 2 पॉजिटिव में है, मतलब 10 पॉजिटिव 1 निगेटिव है। इसका मतलब ओवरऑल क्या होगा, निगेटिव होगा, सॉरी पॉजिटिव होगा। तो 5 से ओवरऑल अगर तीनों खोल दें तो तीनों खोलने से क्या होगा कि 5 लीटर हर मिनट भरा जाएगा। अब अगर आपको ओवरऑल टाइम निकालना है तो आप कैपेसिटी आपकी 120 है, दक्षता आपकी 5 है, निकाल लो।
5 दूनी 10, 5 चौका 12। तो सही जवाब क्या होगा? 24 मिनट। सही जवाब क्या होगा? 24 मिनट। अगला सवाल देखेंगे आपके स्क्रीन पे। अगला सवाल ये है अमिताभ बच्चन की स्टाइल में। 2 पाइप एक टंकी को क्रमशः 3 घंटे और 4 घंटे में भर सकते हैं और एक निकास पाइप इसे 2 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों पाइपों को खुला रखा जाता है तो टंकी को कितनी देर में भर दिया जाएगा? सिमिलर सवाल अलग डेटा के साथ। एक 3 घंटे में भरता है, दूसरा 4 घंटे में भरता है और तीसरा इसे 2 घंटे में खाली कर देता है। 3 घंटे में 4 घंटे में भरता है और निकास जो पाइप है 2 घंटे में खाली कर सकता है। हम क्या काम करेंगे? इनके लेंगे एलसीएम। जैसे एलसीएम लेंगे उससे हम कैपेसिटी डिफाइन करते हैं। 3 4 2 का एलसीएम हो जाएगा 12। इसकी जो दक्षता आएगी 3 चौका 12, 4 तेई 12, ये दोनों भर रहे हैं प्लस साइन में रखेंगे, खाली कर रहा है ये माइनस साइन में रखेंगे। अगर हम तीनों को जोड़ दें 1 2 3 तीनों को जोड़ दें, अगर इनकी दक्षता देखोगे तो दक्षता क्या हो जाएगी? 4 3 7 में से 6 गया 1 और ये कैसा होगा? पॉजिटिव। तो समय कितना लगेगा भाई? 12 है तो 12 ही घंटे लगेगा, 12 क्योंकि दक्षता 1 आई है। तो सही सवाल का जवाब क्या होगा? ऑप्शन 4। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे ये रहा, थोड़ा बड़ा लग रहा है, सोच के जवाब देंगे हम लोग। 2 पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 60 मिनट और 70 मिनट में अलग अलग भर सकते हैं। तो दोनों भर रहे हैं, ए ले लिया मैंने, बी ले लिया। ए 60 में भर रहा है और बी 75 में भर रहा है। ध्यान से देखिएगा। टंकी के तल में इसे खाली करने के लिए एक तीसरा पाइप है, मतलब तीसरा पाइप भी इंटर हो गया, मान लो सी है, दिया नहीं आप मान लो, वो खाली कर रहा है। तो टंकी 50 मिनट में भर जाती है। ये नहीं पता है कि कितनी देर में खाली कर रहा है। यदि तीनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है तो टंकी 50 मिनट में भर जाती है। अगर हमने तीनों खोल दिया, ए खोल दिया प्लस बी खोल दिया और सी को अगर हम ले लें माइनस, 2 जोड़ रहे हैं घटा रहे हैं, तो ये हमको पता है कितना समय ले रहा है? 50 मिनट ले रहा है, 50 मिनट ले रहा है। तो ये बोला जा रहा, पूछा जा रहा है तीसरी पाइप अकेले टंकी को कितने समय में खाली कर देता है, इसका समय बताना है। हमने टाइम एंड वर्क में इस तरीके के बहुत सारे सवाल किए। क्या करना है हमको? इनके एलसीएम लेने। इनके एलसीएम की अगर बात करूं तो क्या 150 इनका एलसीएम होगा? नहीं। 300 इनका एलसीएम होगा। चलो 300 एलसीएम ले लिया। अब हम दक्षता निकालेंगे। 60 की दक्षता कितना होगा? 5 बार जाएगी। 75 की दक्षता कितना होगा? 4 बार जाएगी। इसकी दक्षता हमें पता ही नहीं, हम निकालेंगे। 50 से अगर बात करेंगे तो 50 की दक्षता कितनी जाएगी? 6 बार जाएगी। अब ध्यान से देखो कि ये पॉजिटिव है। क्या है? ये पॉजिटिव है, क्योंकि तीनों को एक साथ बोलते तो टंकी 50 मिनट में भर जाती है। तो अगर भर रही है इसका मतलब ये पॉजिटिव था। ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो 5 4 9 हो गया। यहां 6 पॉजिटिव लाने के लिए 9 पॉजिटिव है। अगर ये 3 निगेटिव का हो जाए तो 5 4 9 में से 3 गया, 6 बन जाएगा। तो सी की जो दक्षता है वो 3 लीटर की है। अब 300 लीटर कैपेसिटी है आपकी। 3 दक्षता से अगर निकाल लो कितना टाइम लगेगा? 300/3, तो कितना हो गया? 3 1 कम 3, ये 100 हो गया। तो 100 मिनट में क्या होगा? ये अकेले खाली कर सकती है इस पूरी टंकी को, जो ये सीन में है। इसके बाद आपके स्क्रीन पे अगला सवाल। एक पानी की टंकी को एक नल द्वारा 30 मिनट में भरा जा सकता है और दूसरी नल इसे 60 मिनट में भर सकता है। यदि दोनों नलों को 5 मिनट तक खुला रखा जाता है। ये सवाल देखो, ए क्या है? ये 30 मिनट में भर देता है। बी जो है इसे 60 मिनट में भर सकता है। अब ध्यान से देखना, ये दोनों नलों को 5 मिनट तक खुला रखा जाता है और फिर पहला नल बंद कर दिया जाता है, तो टंकी के शेष भाग को भरने में दूसरे नल को कितने घंटे लगेंगे? अब ए और बी का ही सीन है, इनके अलग अलग समय दिए हुए हैं, तो कैपेसिटी कैसे निकालोगे? इनके एलसीएम में। इनका एलसीएम हमने 60 ले लिया। ए कितनी देर में भर पाएगा? इसके लिए 30 मिनट में भर पा रहा है, दक्षता 2 हो गई। बी की दक्षता कितनी निकलेगी? 1 निकलेगी। अब सवाल को देखना, यदि दोनों नलों को 5 मिनट तक खुला रखा जाता है, 5 मिनट तक दोनों नल को खुला रखा जाता है, तो दोनों नल की दक्षता कंबाइंड कितनी हो जाएगी? ए प्लस बी की, क्योंकि दोनों भर रहे हैं तो जुड़ जाएगा। और जैसे ही जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 1 2 1 3 हो जाएगा। कंबाइंड जो दक्षता है वो 3 हो गया। अगर 5 मिनट तक अगर दोनों नलों को खोला रखा गया है तो 5 मिनट में कितना भर देंगे? ये 1 मिनट में 3 भर रहे हैं, तो 5 मिनट में 5 3 15 यूनिट भर देंगे इसका। अगर 60 यूनिट, अगर 60 लीटर अगर कैपेसिटी है तो 15 लीटर भर देंगे।
या 60 यूनिट कैपेसिटी है तो 15 यूनिट भर देंगे। बचा कितना है? 45। 15 तो भर गया, 45 बचा रह गया। अब 45 को किसको भरना है? ध्यान से। और फिर पहला नल बंद कर दिया, मतलब ये वाला नल बंद कर दिया, तो अब किस कैपेसिटी से भरा जाएगा? 1 की कैपेसिटी से भरा जाएगा। कितना यूनिट भरना है? 45, और कैपेसिटी क्या है? 1। तो टाइम कितना लगेगा? 45 मिनट। टाइम एंड वर्क अगर आपने पढ़ रखा है तो ये सवाल मतलब ऐसे हैं कि बहुत ही ज्यादा आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है, क्योंकि सेम कंसेप्ट अप्लाई हो रहा है, कुछ नया कंसेप्ट अप्लाई नहीं हो रहा है। अगला सवाल देखिएगा। पाइप ए एक टंकी को 6 घंटे में भर सकता है और पाइप बी से 8 घंटे में भर सकता है। दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं, लेकिन 2 घंटे बाद पाइप ए को बंद कर दिया जाता है। टंकी के शेष भाग को भरने में बी को कितना घंटे लगेंगे? ये सवाल और इसके पहले वाले सवाल में कोई फर्क नहीं, सिर्फ डेटा का फर्क है। कैसे? ए किसी टंकी को 6 घंटे में भर सकता है, बी किसी टंकी को 8 घंटे में भर सकता है। अगर हम इनका एलसीएम ले तो ये हो गया 24। कैपेसिटी निकाले तो एफिशिएंसी निकाले तो 6 चौका 24, 8 त्रिक 24। ए प्लस बी की अगर कंबाइंड निकाले, ए प्लस बी की अगर कंबाइंड निकाले, एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। 4 + 3 7 हो जाएगा। क्या बोल रहा है? दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं, 2 घंटे बाद पाइप ए बंद कर दिया जाता है, मतलब 2 घंटे तक काम होता है। तो 7 दूनी 14 यूनिट तो भर दिया गया, तो 24 में 14 भर दिया गया, मतलब 10 बचा हुआ है। अब कौन सा बंद कर दिया जाता है? टंकी के शेष दोनों, लेकिन 2 घंटे बाद पाइप ए को बंद कर दिया जाता है, मतलब 4 वाला बंद हो गया। कौन काम कर रहा है? 3 वाला काम कर रहा है। तो 10 भरना है, 3 के दक्षता से भरना है, तो कितना समय हो गया? 3 सही 1/3 आवर, या यूं कह सकते हो 3, अच्छा आवर ही में ही बताना है, तो 3 सही 1/3 आवर। ऑप्शन 2 क्या होगा? ये करेक्ट हो जाएगा। बहुत मामूली से सवाल है, बहुत सरल सवाल है। अभी पहला लेक्चर है, बेसिक लेक्चर है, और टाइम एंड वर्क पढ़ के आए हो तो आपको बहुत पिद्दी सा लेक्चर मतलब ये लग रहा होगा। सवाल, 2 पाइप स्वतंत्र रूप से 20 मिनट और 25 मिनट में एक बाल्टी भर सकते हैं। तो एक 20 मिनट में भर सकता है, एक 25 मिनट में भर सकता है। सवाल देखना, ए और बी मान लेते हैं दोनों को। दोनों को 5 मिनट के लिए एक साथ खोला जाता है। फिर से दोनों को खोला जा रहा है। सबसे पहले तो आप कैपेसिटी निर्धारित कीजिए इनके एलसीएम के हिसाब से। 20 और 25 का जो वो होता है एलसीएम, वो 100 होता है। तो 20 पंचे और 25 चौका 100, ये हमें एफिशिएंसी मिल गई। और ए और प्लस बी की अगर बात करें तो इनकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 9 हो जाएगी। अब सवाल देखो, दोनों को 5 मिनट के लिए एक साथ खोला जाता है, तो 9 की दक्षता है, 5 मिनट तक खोला जाता है, तो 9 पने 45 यूनिट काम हो गया। कितना बचा हुआ है? 55 यूनिट काम अभी बचा हुआ है। अब आगे सवाल पढ़ते हैं। जिसके बाद दूसरा पाइप बंद कर दिया जाता है, 4 वाला बंद कर दिया जाता है। बाल्टी के शेष भाग को भरने के लिए अकेले पहले पाइप द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। बाल्टी के शेष भाग को भरने के लिए शेष कितना बचा हुआ? 55, और ए को भरना है 5 से भरना है, तो 5 से अगर भाग दोगे तो 11 आ जाएगा। कितना समय लगेगा? और 11 मिनट लगेगा। 11 मिनट लगेगा। इतना ही आसान सा सवाल है। अगला सवाल देखिएगा। 2 पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 30 मिनट और 45 मिनट में भर सकते हैं। अब इसमें सी एडिशन हो रहा है, ध्यान से देखिएगा। ए और बी, ये 30 मिनट में भरता है और दूसरा वाला 45 मिनट में भरता है। पानी का पाइप सी टंकी को 36 मिनट में खाली कर सकता है। जो सी है वो 36 मिनट में खाली कर सकता है। तो यहां प्लस कर लो, यहां प्लस कर लो, यहां माइनस कर लो। इससे पता चलेगा ए भर रहा है, बी भर रहा है, सी खाली कर रहा है। पहले ए और बी खोले जाते हैं, 12 मिनट के बाद सी खोला जाता है। कुल समय जिसमें टैंक भर जाए, समय बताना है। ए और बी को पहले 12 मिनट चलाया जाता है, उसके बाद सी को भी खोला जाता है। तो सबसे पहले तो हमें धारिता हिंदी में बोलते हैं, कैपेसिटी अंग्रेजी में निर्धारित करनी पड़ेगी। अब आपको देखना है कि 36, 45 और 30 का एलसीएम क्या होगा। 36, 45 और 30 का एलसीएम क्या होगा? मैं कहता हूं 360 मान लो। कितना? 360 मान लो। तो 30 से अगर भाग दोगे तो 12 हो जाएगा। 45 से भाग दोगे तो 45 दूनी 90 और 90 चौका मतलब 8 बार जाएगा। 8 पंचे 40 और 8 चौका 32, 4 36, ये 8 हो जाएगा। 36 से भाग दोगे 10 हो जाएगा। तो इसको आप 180 भी मान सकते थे। 180 मान लो, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। जब 180 मानोगे तो क्या हो जाएगा? ध्यान से देखना।
3 छक्का हो जाएगा और 45 चौका हो जाएगा और 36 पंजे, 5 छक्का 30, 5 नहीं 15, ये 5 हो जाएगा। ये माइनस का है, ये प्लस का है और ये प्लस का है, मतलब ये भर रहा है, बी भर रहा है और सी खाली कर रहा है। अब आगे सवाल पढ़ना चालू करेंगे हम लोग। आगे सवाल क्या पढ़ना चालू करेंगे, पहले 12 मिनट सी चला नहीं है, तो पहले 12 मिनट में अगर बात करूं, ए प्लस बी ने मिलकर कितना भरा होगा, 6 4 10, 120 यूनिट भर लिया होगा, 120 यूनिट भर लिया होगा। बचा कितना है, 60 यूनिट। अब 60 यूनिट को ए प्लस बी प्लस सी तीनों को भरना है, तो 6 4 10 5 15 भरना है। कितना समय लगेगा, 15 15 चौका 60, 4। ये मिनटों की बात हो रही है, तो पहले 12 मिनट तो ऑलरेडी हो चुके थे, बाद में 4 मिनट और लगे। और सॉरी, ये कुछ गड़बड़ हो गया है, 60 यूनिट बचा हुआ है क्योंकि खाली कर रहा है ना, हम पर ने जोड़ दिया। 6 4 10 से खाली हो रहा है और 5 से कम हो रहा है, तो जैसे ही सी जोड़ेंगे तो ओवरऑल अगर बात करेंगे तो 5 से ए प्लस बी माइनस सी जब करोगे तो 6 4 10 में 5 घटेगा, 5 बचेगा। यहां 5 से भाग दोगे प्लस पॉजिटिव में, तो 12 पंचे 60 होता है, 12 मिनट हो गया। तो पहला 12 मिनट हो चुका था, अगला 12 मिनट आपको और चाहिए। सी से पहले 12 मिनट तक ए प्लस बी ने भरा, सी के साथ 12 मिनट और लगे बचे हुए टैंक को भरने में, तो 12 प्लस 12 कितना हो गया, 24 मिनट हो गया। सवाल पहले से ध्यान देना क्या पूछा जा रहा है, कुल समय जिसमें टैंक भरा जाएगा, कुल समय पूछा है, मतलब शुरुआत का 12 मिनट वो भी, और जब सी खोला गया उसके बाद जो 12 मिनट लगा वो भी। तो ऑप्शन में 12 भी दिया, 24 भी दिया है। सवाल पढ़ने में थोड़ा भी अगर मतलब गलतफहमी हो गई तो हम चौथी की जगह दूसरी टिक कर लेंगे। तो सही जवाब सावधानी से क्वेश्चन पढ़ के देना होता है। चलो अगला सवाल करते हैं, अगले सवाल की बात करते हैं, क्योंकि पाइप एंड सिस्टम और टाइम एंड वर्क में कुछ चेंज नहीं है, कंसेप्ट में सिमिलर स्ट्रक्चर में है। तो टाइम एंड वर्क देख के इसे देखिएगा। जिस बच्चे के सर के ऊपर से अगर गुजर भी रहा हो तो टाइम एंड वर्क का चैप्टर बहुत स्लो पढ़ा है, उसे एक बार देख लीजिएगा, फिर इसे देखिएगा, बहुत मजा आएगा। ए और बी एक टंकी को क्रमशः 36 मिनट और 45 मिनट में भर सकते हैं। ए और बी, ये 36 मिनट में भरेगा, ये किस में भरेगा, 45 मिनट में भरेगा। ध्यान से देखिएगा। एक अन्य पाइप सी टंकी को 30 मिनट में खाली करेगा। सी की बात करते हैं, निगेटिव ले लेते हैं, पॉजिटिव या पॉजिटिव ले लेते हैं। कितनी देर में खाली करेगा, 30 मिनट में खाली करेगा। पहले और बी को खोले जाते हैं, 7 मिनट के बाद सी भी खोला जाता है। टैंक कितने मिनट में भर जाएगा। सिमिलर क्वेश्चन है, डेटा चेंज है। एलसीएम लेंगे हम लोग, एलसीएम फिर से वापस कितना होगा, एलसीएम हमारा फिर से जो है 180 होगा। 36 पंचे 180 हो गया, 45 चौका 180 हो गया, 30 छक्का 180 हो गया। ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है। 7 मिनट के बाद ए और बी पहले खोले गए, 7 मिनट तक ए और बी चले, तो ए और बी कितने भरे होंगे, 5 4 9, 9 7 63 यूनिट भर दिया गया होगा। 63 यूनिट भर दिया गया होगा। बचा कितना होगा, बचा अगर आप निकालेंगे तो एक तो हो गया 100 और 80 में से वो हो गया 17, 117। अब ध्यान से देखिएगा, 5 4 9 भर रहे हैं और 6 हमारा क्या हो रहा है, खाली हो रहा है। तो इफेक्टिव कितना हो रहा है, +3 का हो रहा है। अगर तीनों एक साथ खोल देंगे तो सिर्फ 3 यूनिट भराई जाएगी और 3 यूनिट और भरी जाएगी। 117 यूनिट भरना है तो कितना समय लगेगा, 3 से आपको भाग देना है। तो 3 त्रिक 9, 3 9 27, तो 39 मिनट तो ये और लगेगा। पहले इसके पहले कितना लगा है, 7 मिनट, तो 7 को और जोड़ोगे तो 39 7 46 मिनट लग जाएंगे। कितना मिनट लग जाएगा, 39 7 46 मिनट लग जाएगा और आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। अगला सवाल, पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 18 मिनट और 22 मिनट में भर सकते हैं। पाइप सी 12 मिनट में पूरी टंकी को खाली कर सकता है। ए और बी को एक साथ 6 मिनट के लिए खोला जाता है और फिर बंद कर दिया जाता है। अब सी खोला जाता है, सी अकेले इसे कितने मिनटों में खाली कर देगा। सवाल में बस थोड़ा सा वेरिएशन है। देखो, ए और बी की बात कर रहे हैं और सी की भी बात करेंगे। ए की अगर बात करें तो ए 18 मिनट, बी की बात करें 22.5 मिनट, 22.5 मिनट, तो 22 दूनी 44, 45/2, 45/2। फिर सी की बात करें तो 12 मिनट लगाता है। अगर हम एलसीएम क्या ले, 90, क्या कट जाएगा, 180 ले लें।
ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 8, 45/2 से भाग दोगे तो 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा, ठीक है ना। और इससे अगर भाग दोगे तो 12 कम 12, 12 पंचे 60, 15 हो जाएगा। ये प्लस है, ये प्लस है, ये नेगेटिव है, सी खाली कर रहा है, ध्यान से देखिएगा। हमने कैपेसिटी डिफाइन कर ली, हमने क्षमताएं डिफाइन कर ली, अब आगे सवाल पढ़ते हैं। ए और बी को एक साथ 6 मिनट के लिए खोला जाता है। ए प्लस बी को एक साथ 6 मिनट के लिए खोला जाता है। ए प्लस बी मतलब 18 यूनिट भर रहे हैं और 6 मिनट तक खोला गया, कितना भर देंगे? 18 छंगा 108 यूनिट। 108 यूनिट ये टंकी फिल हो जाएगी। अब सी खोला जाता है, सी अकेले इसे कितने मिनट में खाली कर देगा? जितना ये भरा गया उसी को खाली करना है भाई, बोला है ना। 6 मिनट के लिए खोला जाता है और फिर बंद कर दिया जाता है, मतलब ए प्लस बी खोला, उन्होंने इतना भरा, बंद कर दिया गया। अब सी खोला गया, क्योंकि सी खाली कर रहा है। सी कितना खाली कर रहा है? 15 खाली कर रहा है, तो 15 से भाग दे दो। 3 पचे 15, 3 त्रिका 9, 3 छक्का 18, 5 से भाग दोगे, 5 सते 35 और 1 हो गया, फिर 5, 7 से 1/5 मिनट में क्या कर देगा? खाली कर देगा। क्यों खाली कर रहा है? इतना ही ए प्लस बी ने भरा है, टंकी बंद कर दी गई ए प्लस बी, तो अब सिर्फ खाली करेगा सी, क्योंकि ए प्लस बी कुछ डाल तो रहा नहीं है, इतना भरा हुआ, इतना ही खाली करना है। ये उसकी इफिशियंसी हो गई जिससे वो खाली कर रहा है, और आपको पता चल गया कितने मिनट में खाली कर देंगे। इसके बाद अगला सवाल, थोड़े और वेरिएशन देखते हैं हम लोग। पाइप ए और बी एक टंकी को 15 मिनट और 18 मिनट में भर सकते हैं। फिर से ए का डिस्कशन हुआ, फिर से बी का डिस्कशन हुआ। ये 15 मिनट में भरेगा, ये 18 मिनट में भरेगा। सी की चर्चा देखो है कि नहीं, जबकि पाइप सी इसे 6 मिनट में खाली कर सकता है। जो सी है ये निगेटिव है, ये प्लस है, ये प्लस है, भर रहे हैं 15 मिनट और 18 मिनट, और ये 6 मिनट। 6 मिनट के लिए एक साथ क्या हुआ? 6 मिनट में खाली कर सकता है। तो हमको अब क्या करना है? सबसे पहले कैपेसिटी डिफाइन करनी है। 15, 18 और 6 की अगर हम बात करें तो 90, भाई ऐसा होगा जिससे सब कट जाएगा, ठीक है ना। 15 छक्का 90, और अगर हम 18 की बात करें, 18 से नहीं कटेगा ना, नहीं, तो हम क्या काम करेंगे? हम इसको 180 लेंगे। तो 15 एकम 15 और 15 दूनी 30, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 10, और इसकी इफिशियंसी निकालेंगे तो 6 त्रिक 18, 30 आ जाएगा। और भी कम एलसीएम ले सकते थे, लेकिन इसी से काम चला लेते हैं यार, ठीक है ना। 6 त्रिक 18, 30 इफिशियंसी हो गई। 90 कट जाता, 18 पंचे 90 होता है, कट जाता है यार। 15 छक्का 90, 18 पंचे 90, हाँ 90 ले लो यार, 90 ले लो, एलसीएम 90 हो गया। 15 छक्का 90, 18 पंचे 90, और 6 कम 6, 6 पंचे 30, 15 छक्का 90, 6 5 11। ये माइनस का हो गया, ये प्लस का हो गया, ये प्लस का हो गया, ध्यान से देखिए। अब क्या हो रहा है? पाइप ए और बी शुरुआत में 6 मिनट के लिए एक साथ शुरू किए गए। ए प्लस बी मतलब 11 यूनिट भरा जा रहा है, 6 मिनट तक भरा गया, मतलब 66 यूनिट भर दिया गया। पाइप ए और बी शुरुआत में 6 मिनट के लिए एक साथ शुरू किए जाते हैं, और फिर पाइप सी को भी खोल दिया जाता है। टंकी कितने समय बाद भरी या खाली हो जाएगी? अब देखो 66 यूनिट भरा हुआ है। अब इसके बाद की कहानी क्या है? जब सी को खोला जाता है तो 6 5 11 प्लस का है, 15 निगेटिव का है, मतलब 4 माइनस में ओवरऑल होगा, मतलब हर मिनट टंकी खाली होगी। और जब हर मिनट टंकी खाली हो रही है, तीनों को एक साथ खोले हैं, तो हर मिनट कितनी खाली हो रही है? 4 खाली हो रही है। भर कितना पाया है? 66 भर पाया है, तो जितना भर पाया उतना ही खाली होगी, तो 4 से भाग दे दो। कितना समय लगेगा? 66 बचा 4, ये हो गया 2, ये हो गया 33, 33/2 मतलब 16.5 मिनट हो गया। और ये क्या होगा? भरा जाएगा या खाली होगा? खाली हो जाएगा। ये बताना है, खाली होगा, भरा जाएगा, खाली हो जाएगा। 16.5 मिनट में खाली हो जाएगी टंकी, क्योंकि ओवरऑल फाइनली निगेटिव हो रहा है, मतलब टंकी खाली हो रही है। जब तीनों को एक साथ खोला जा रहा है तो हर मिनट 4 यूनिट खाली हो रही है। अगला सवाल, 2 पाइप ए और बी एक टंकी को 6 घंटे और 8 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है तो कितने घंटों के बाद बी को बंद कर दिया जाना चाहिए ताकि टैंक 4 घंटे में भर जाए? ध्यान से देखो, 2 पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 6 घंटे और 8 घंटे में भर सकते हैं। सवाल अच्छा है, दिमाग लगाना है। ये 6 मिनट में, 8 मिनट में, तो हमने क्या किया? 24 मिनट ले लिया। अब हम क्या काम करेंगे? दक्षता निकाल लेंगे। ए की दक्षता 6 चौका 24, 8 त्रिक 24।
सवाल क्या बोल रहा है, यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल लिया जाता है, खोल लो, दोनों भर रहे हैं, जब दोनों भर रहे हैं तो इनकी कंबाइंड एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है तो कितने घंटों के बाद बी को बंद कर दिया जाए ताकि टैंक 4 घंटे में भर जाए, ताकि टैंक 4 घंटे में भर जाए। इसका मतलब है ए तो 4 घंटे चलता रहा, बी बताना है कितनी देर में बंद करना है, बी बताना है कितनी देर में बंद करना है। 4 घंटे अगर ए कंटिन्यूअस चला होगा तो 4 चौका 16 यूनिट तो भर दिया होगा इसने अकेले। अब बात हो रही है कि बी का कंट्रीब्यूशन कितना है, 24 भरना है, 16 तो ए ने भर दिया है, तो बचा हुआ बी ने भरा होगा। 16 8 कितना हो गया, 24, 16 8 24 हो गया। इसी 8 को बी ने भरा होगा। दक्षता इसकी अगर 3 है तो कितना समय लिया होगा, 8/3 लिया होगा। 8/3 घंटे इसने लिया होगा जब तक वो चला होगा बी वाला। सवाल समझ में आई? ए बी अकेले अकेले 6-8 में भर सकते हैं, मतलब 24 कैपेसिटी मिल गई हमें कि भाई जो टैंक थी उसकी कैपेसिटी 24 यूनिट की है। अब 4 घंटे तक ए चला, बी बीच में बंद किया गया है, तो ए ने कितना भरा होगा, 1 घंटे में 4 भर रहा है तो 4 घंटे में 16 भर दिया। अब भाई 24 ही टोटल भरना था, ए ने 16 भर दिया है तो बचा हुआ बी ने भरा होगा। बी ने कितना भरा होगा, 8 भरा होगा। उसकी दक्षता 3 थी, कितना समय लिया होगा, 8/3 आवर्स लिया होगा। तो 8/3 आवर्स के बाद उसे बंद कर दिया गया होगा। यही सवाल पूछा था। अगला सवाल, 2 पाइप ए और बी एक टंकी को 24 मिनट 32 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है तो पाइप बी को कितने समय बाद बंद कर दिया जाना चाहिए ताकि टंकी 18 मिनट में भर जाए। ये सवाल इसका प्रीवियस सवाल हूबहू एकदम सिमिलर है, तो ये आप लोग सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में इसका जवाब बताओगे। मैं नहीं सॉल्व करा रहा हूं, एकदम सिमिलर है। 10 पाइपों का एक सेट है, एक टंकी का 70% भाग 7 मिनट में भर सकता है। 5 पाइपों का एक अन्य सेट है वाई जो 3/8 भाग को 3 मिनट में भर सकता है। 8 पाइपों को एक तीसरा सेट है, टैंक के 5/10 हिस्से को 10 मिनट में भर सकता है। यदि सभी 23 पाइपों को एक ही समय पर खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में कितने मिनट लगेंगे। ये सवाल मतलब अच्छा डिज़ाइन है। अच्छा डिज़ाइन होने का मतलब है कि सवाल में दम नहीं है, पर आपका जो दिमाग है ना वो खराब करने का है इसको, और कुछ नहीं खराब करने का है। जैसे देखो, 10 पाइपों का एक सेट है, एक टंकी का 70% भाग 7 मिनट भरता है। 10 पाइप का एक सेट है टोटल, ध्यान से देखिए, आप इसको ए मान लीजिए, सेट ए मान लीजिए। 10 पाइपों का एक सेट है, सेट एक्स जिसे बोला गया। एक टंकी को 70% भाग को 7 मिनट में, 70% भाग को 7 मिनट में भर लेता है तो 100% भाग को 10 मिनट लेगा। तो अगर इनको पूरा बात करना है तो 10 मिनट में पूरा का पूरा भर लेंगे, पहला सेट। दूसरा क्या दिया हुआ है, 5 पाइपों का एक अन्य सेट वाई है। 5 पाइपों का एक अन्य सेट वाई है, इसको एक्स कर लो जब दिया हुआ है, तो ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया। ये कितना समय लेता है, अन्य सेट वाई है, टंकी के 3/8 भाग को 3 मिनट में भर लेता है। 3/8 भाग को 3 मिनट में भर लेता है, इसका मतलब है कि एक भाग को कितने में भरेगा, 3/8 को 3 मिनट में करता है, तो एक भाग को कितना करेगा, 3 × 8/3, मतलब 8 मिनट में कर लेगा। तो ये इसको कितना लगेगा पूरा भरने में, 8 मिनट लगेगा। 8 पाइपों का एक तीसरा सेट जेड है, 8 पाइपों का एक तीसरा सेट जेड है। अब ये क्या कह रहा है, टैंक के 5/10 हिस्से को 10 मिनट में भर लेता है। 5/10 हिस्से को 10 मिनट में भरता है। एक हिस्से को कितने में भरेगा, मतलब पूरे को कितने में भरेगा, 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20 मिनट लगेगा। कितना लगेगा, 20 मिनट लगेगा। यदि सभी 23 पाइपों को एक ही समय में खोल दिया जाता है तो टंकी को भरने में कितने मिनट लगेंगे। अब ध्यान से देखिएगा, आपका एक ग्रुप बना हुआ है एक्स, दूसरा ग्रुप बना हुआ वाई, तीसरा ग्रुप बना हुआ जेड। 10 पाइपों का एक सेट है, एक साथ खोला गया है। फिर 5 पाइपों का एक अन्य सेट है जो एक साथ खोला गया है। फिर तीसरा जो सेट है वो खोला गया हुआ है कब, वो एक 8 के सेट में बना के खोला गया है और ये भर रहे हैं। अब बोला क्या जा रहा है, यदि सभी 23 पाइपों को एक ही समय में खोल दिया जाता है तो टंकी को भरने में कितने मिनट लगेंगे। इन 10 पाइपों की जो दक्षता होगी सेम होगी, इस 5 पाइपों की जो दक्षता होगी सेम होगी, इन 8 पाइपों की जो दक्षता होगी वो सेम होगी। तो सबसे पहले हमें कैपेसिटी डिफाइन करनी पड़ेगी। हम 40 इनके एलसीएम ले लें। जैसे हम इनका 40 एलसीएम ले लेंगे तो इस सभी पाइपों की दक्षता 4 यूनिट की होगी। इन सभी की जो दक्षता होगी, कंबाइंड दक्षता की बात कर रहे हैं, इनकी जो दक्षता होगी
ये 8 पंचे 40 होगी और इनकी जो दक्षता होगी 2 होगी। अगर एक साथ खोल लिए गए तो हर मिनट ये सब मिला के कितना भरेंगे 4, ये हर मिनट 5 भरेंगे, ये हर मिनट कितना मिलेंगे 2 भरेंगे। तो अगर हम सबको खोल दें तो ये 23 पाइप का पूरा सेट हो जाएगा। टाइम हमको निकालना है, लेकिन इनकी दक्षता हमें पता चल गई है 5 4 9 2 11, 5 4 9 2 11, ये हमारी दक्षता है। सब भरी रही है, कुछ खाली तो नहीं कर रही है ना, ये खाली कर रही है, नेगेटिव है। सेट जो जेड है ना वो खाली कर रही है, ये माइनस वाली है, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पढ़ने में गड़बड़ मत कीजिएगा। तीनों को अगर एक साथ खोला जाएगा तो 5 4 9 से भरी जा रही है, 2 से खाली हो रही है, इसका मतलब है 7 से खाली होगी। कितनी होगी? +7 से भरी जाएगी। 5 4 9 से भरी जा रही है सॉरी 5 4 9 से भरी जा रही है, 2 से खाली हो रही है, इसका मतलब क्या है? +7 से वो भरी जाएगी। 40 यूनिट भरना है और हर मिनट में 7 यूनिट भर रही है, तो समय कितना लगेगा? 40/7 मिनट। ये ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो गया। समझ में है? खाली बस क्वेश्चन लेंदी किया गया था और इसमें कुछ ऐसा नहीं था जो क्वेश्चन अपन से ना बने, बस क्वेश्चन को समझना था। ये पूरे सेट की दक्षता एक तरीके की रहेगी, ये पूरे सेट की दक्षता एक तरीके की रहेगी, ये पूरे सेट की दक्षता एक तरीके से रहेगी। ये ऐसे ही है कि एक पाइप जो है x 10 मिनट में भर सकती है, y 8 मिनट में भर सकती है, z जो है 20 मिनट में खाली कर सकती है। तीनों को एक साथ जोड़ दिया गया तो कितने समय में वो भर जाएगी। बस इतना ही सवाल था, इसके सिवा और दूसरा नहीं है, बस लेकिन कंफ्यूज करने के लिए लैंग्वेज को मॉडिफाई किया गया है। अगला सवाल, ए और बी एक टंकी को क्रमशः 10 मिनट और 15 घंटों में 10 और 15 घंटों में भर सकते हैं और एक नल सी से 20 घंटे में खाली कर देता है। प्रारंभ में ए और बी को खोला गया है और जब यह सोचा गया कि टंकी भर गई होगी तो यह पाया गया कि नल सी गलती से खुला छोड़ दिया गया था, इसलिए अब सी बंद है, तो कितने समय बाद टंकी भर जाएगी? सवाल देखना, ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया। ए क्या हो रहा है? भर रहा है, और बी क्या हो रहा है? भर रहा है। ये 10 मिनट में भर रहा है, ये 15 मिनट में भर रहा है, प्लस है। सी का केस है और एक नल सी से 20 घंटे में खाली कर रहा है। सी जो हो रहा है ये 20 घंटे में क्या कर रहा है? खाली कर रहा है, ये निगेटिव है। हम क्या काम करेंगे? हम एलसीएम लेंगे, हम 60 एलसीएम लेंगे। जैसे ही 60 एलसीएम लेंगे हमें पहले दक्षता निर्धारित करनी होती है। इसकी दक्षता कितनी हो जाएगी? 10 × 60 और इसकी दक्षता 15 × 60। इसकी दक्षता ये माइनस में हो गया, ये प्लस में हो गया, ये प्लस में हो गया। अगर तीनों एक साथ खुला रह गया, क्या बोला जा रहा है? प्रारंभ में ए और बी को खोला गया और जब यह सोचा गया कि टंकी भर गई होगी तो यह पाया गया कि नल सी गलती से खुला छोड़ दिया गया था, इसलिए अब सी बंद है, तो कितने समय बाद टंकी भर जाएगी? सवाल समझना। पहले तो आपको एक बात समझना है कि कितने समय तक ए प्लस बी खुले रहे हुए हैं या सी खुला रहा हुआ है। भरना कितना है? आपको 60 यूनिट भरना है। भरना कितना है? 60 यूनिट भरना है। तो 60 यूनिट अगर ये सारे के सारे एक साथ चलते हैं तो कितने देर में भर जाएंगे? सॉरी क्या बोल रहा है क्वेश्चन? ए और बी को खोला गया और जब यह सोचा गया कि टंकी भर गई होगी तो यह पाया गया कि नल सी गलती से खुला छोड़ दिया गया था। मतलब ए प्लस बी को उन्होंने खोला और ए प्लस बी अगर चलता 6 4 10 चलता, 60 भरना था और ये मान के चल रहे हैं सिर्फ ए प्लस बी खोला है, सी नहीं खोला है, तो कितना समय में भर जाता वो? अगर ये सही होती तो ये सही होता, सिर्फ ए प्लस बी होता, सी नहीं खुला होता, तो 6 4 10 से भरता। इसका मतलब है कि 6 मिनट में टंकी भर जाती, 6 मिनट में टंकी भर जाती। लेकिन ये पाया गया कि 6 मिनट सी भी तो चली हुई है। 6 मिनट अगर सी भी चली हुई है तो इसका मतलब है कि 18 लीटर तो खाली कर चुका है। भाई इनको जो भरना था इन्होंने 60 भरा तो सही, लेकिन उतने देर तक सी भी चल गया। सी अगर 6 मिनट तक चल गया इसका मतलब 18 यूनिट खाली कर दिया गया। अब यह बोला जा रहा है कि सी अब हमने बंद कर दिया है, अब हमने सी बंद कर दिया है। अब एक बात बताओ कि जो ये टंकी गलती से खाली हो गई थी वो कितनी और देर लगेगी बंद करने में? ठीक है ना? तो कितने समय बाद टंकी भर जाएगी? तो ये 18 यूनिट और भरनी पड़ेगी जो सी खाली हो गई, और सी हमने बंद कर दी तो 6 4 10 से वो होगी। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ध्यान से देखिएगा कि 2 से कट गया, 2 पंचे 10 और 2 9 18, तो 9/5 हो गया। तो ये हो गया 1 सही 4/5 आवर्स और लगेंगे टंकी को भरने में।
एक सही 4/5 आवर्स और लगेंगे टंकी को भरने में, यही पूछा है। तो कितने समय बाद टंकी भर जाएगी? जो समय हमने माना था उसके बाद भी एक सही 4/घंटा और चलाना पड़ेगा A+B को, तब जाके भरेगी। क्योंकि गलती क्या हुई थी? गलती ये हुई थी कि हमें मान के चल रहे थे कि C भैया है ही नहीं है, C अपना निगेटिव वाला है ही नहीं है, 60 भरना है। हमने इनको खोला, हमने चला लिया, 6 घंटे चला लिया, 6 घंटे में हमने मान लिया, लेकिन पता चला C खुला रह गया, मतलब 18 यूनिट खाली हो गया और ये 18 यूनिट अब हमको दोबारा भरना पड़ा। तो A+B को एक सही 4/5 घंटा और चलाना पड़ा। अगला सवाल देखेंगे अपन लोग, एक और सवाल देखते हैं, आज का आखिरी सवाल देखेंगे। एक टब को ठंडे पानी के नल से 10 मिनट में और गर्म पानी के नल से 15 मिनट में भरा जा सकता है। एक आदमी दोनों नलों को चलाते हुए बाथरूम में बाहर निकल आया और उस समय वापस आ गया जब टब भर जाना चाहिए था। उसने आकर देखा कि ड्रेनिंग टैप गलती से खुला रह गया है और अब उसने उसे बंद कर दिया है और अब 4 मिनट बाद टब भर गया है। पता लगाइए कि ड्रेनिंग टैप कब तक टब को खाली कर देगा। देखो ये वाला जो सवाल है, जो पिछला वाला सवाल है, बिल्कुल सेम है, थोड़ा वेरिएशन है। क्या? एक टब को ठंडे पानी नल से, तो एक टब ए मान लो 10 मिनट में भर सकता है और गर्म पानी नल से बी वाला गर्म पानी मान लो ये 15 मिनट में खाली छोड़ सकता है। एक आदमी दोनों नलों को चलाते हुए बाथरूम से बाहर निकलता है, उस समय वापस आ गया जब टब भर जाना चाहिए था। उसने आकर देखा कि ड्रेनिंग टैप, एक टैप सी है जो खाली कर रहा है, ये प्लस है, ड्रेनिंग टैप का मतलब खाली करना, पता नहीं है कितनी देर में खाली करता है, गलती से खुला रह गया था और अब उसने उसे बंद कर दिया और अब 4 मिनट बाद टब भर जाता है। अब 4 मिनट बाद टब भर जाता है। पता लगाएं कि ड्रेनिंग टैप कब तक टब को खाली कर देगा। तो कैपेसिटी जो होगी, ये तो खाली कर रहा है टैप, अपने को पता नहीं है। सवाल ऐसा बोल रहा है कि वो A+B को ही कंसिडर करके चल रहा है, मतलब जो टब थी उसकी कैपेसिटी हम मान लेते 30 थी। इसका मतलब क्या है कि A जो भर सकता था 3 यूनिट भर सकता था, B जो भर सकता था 2 यूनिट भर सकता था। इसका मतलब है कितने समय में उसके हिसाब से भर जाना चाहिए था। दोनों को एक साथ खोला मतलब 5 यूनिट भर रहा था, तो 30, ध्यान से देखिएगा, 3 यूनिट भरना था और 1 मिनट में 5 यूनिट दोनों मिलके भर रहे थे। तो टोटल कितने समय में भर जाना चाहिए था? 5 छक्का 30, 6 मिनट में भर जाना चाहिए था। अब ये बोल रहा है क्या कि जब वो पहुंचा तो उसे क्या पता चला? उसे पता चला कि भैया टंकी तो अभी भरी नहीं है क्योंकि सी ओपन हो गया है। इसके बाद वो सी को बंद कर देता है। सी को जब बंद कर देता है तो 4 मिनट और चलाता है, 4 मिनट। अब 4 मिनट बाद टब भर गया, मतलब अब उसने उसे बंद कर दिया है। तो ये जो 30 यूनिट था, इस 30 यूनिट में जो 6 मिनट में A+B को भरना था, तो उन्होंने 30 यूनिट अपने हिसाब से भरा, लेकिन 4 मिनट और चलाना पड़ा। इसका मतलब है 4 मिनट में कितना और A+B ने भरा होगा? 3 2 5, 20 भरा होगा। और ये जो 20 यूनिट था वो सी ने 6 मिनट में खाली किया था। ये जो 20 यूनिट था वो 6 मिनट में खाली किया था। किसने? वो खाली किया था सी ने। तो कितना समय में खाली किया होगा? सॉरी, इसकी दक्षता, ये 20 यूनिट जो था, 20 यूनिट पहले 6 मिनट में उसने खाली किया था। तो क्या बताना है? बताना हमको कब तक टब को खाली कर देगा। पता लगाइए कि ड्रेनिंग टब कब तक टब को खाली कर देगा। यहां से हमको दक्षता पता चल जाएगी इसकी। 20/6 इसकी दक्षता हो गई अगर हमने समय को भाग दे दिया उसने जितना भी भरा था। अब अगर खाली करना है पूरा, सवाल पूछ रहा है कि अगर 30 यूनिट को पूरा खाली करना है तो उसके दक्षता से भाग दे दो। वहां मैंने काटा नहीं क्योंकि कट जाता। ये 0 से 0 कट गया, 2 3 6 और 3 3 का 9 मिनट हो गया। 9 मिनट हो गया, मतलब अगर पूरे टब को, इस 30 यूनिट को खाली करना हो सी को, तो 9 मिनट में वो खाली कर लेगा। 9 मिनट में वो खाली कर लेगा। ये सवाल बस थोड़ा सा अच्छा था, ज़्यादा नहीं। लेकिन टाइम एंड वर्क अगर पढ़ के आए हो तो सवाल उतना ही ज़्यादा आसान और उतना ही ज़्यादा मामूली था। तो आज की क्लास में हम इतना ही रखेंगे। अगली क्लास में हम इसका दूसरा लेक्चर रखेंगे और जिसमें हम कंसेप्ट की और गहराई तक चलेंगे। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे।